कानपुर में 2 हत्याएं एक साथ हुई थी। दोनों मौत से ठीक पहले व्हाट्सएप पर सुसाइड करने का मैसेज देकर, पर मौत गला काट कर। मौत भी पति और पत्नी का, जबकि इनके साथ बेटा और बेटी भी थी। बेटा तो पहली मंजिल पर था, पर बेटी साथ में थी। फिर भी 2 मौतें और कोई चीख पुकार नहीं। तो क्या ये वाकई आत्महत्या थी या फिर मर्डर? आज क्राइम स्टोरी में कानपुर डबल मर्डर की पूरी कहानी। यूपी का शहर कानपुर, बर्रा इलाका, तारीख 5 जुलाई सुबह के करीब 4 बजे। एक घर में खूनी खेल चल रहा था। बर्रा के एक मकान में यहाँ रहने वाले 61 साल के एक शख्स और उनकी 55 साल की पत्नी का किसी ने घर में घुसकर कत्ल कर दिया। ये हत्या भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि बड़े ही भयानक तरीके से चापड़ से गला काट कर। अब सुबह हो रही थी और उसी बीच बर्रा के एक घर से चीख पुकार सुनाई देने लगी थी। घर में 2 मर्डर और फिर भयंकर रोना धोना। देखते ही देखते खबर बस्ती वालों तक पहुंची और अगले कुछ क्षणों में कानपुर पुलिस मौका बर्दात पर पहुंची। कातिलों ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रिटायर्ड सुपरवाइजर मुन्ना लाला और उनकी बीवी राज देवी का कत्ल उस वक्त किया था जब दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। रात के सन्नाटे और सुबह से ठीक पहले वाले अंधेरे में हुए इस कत्ल ने कई सवाल उठा दिए। आखिर क्यों हुआ ये कत्ल? रात के अंधेरे में घर के अंदर घुसकर कातिलों ने आखिर क्यों ली एक बुजुर्ग दंपति की जान? मुन्ना लाल और उनकी बीवी से किसी की भी ऐसी क्या दुश्मनी थी? इस घर में बुजुर्ग दंपति के साथ उनका एक बेटा और एक बेटी भी रहा करते थे, लेकिन घर में कोई इतनी बड़ी घटना का किसी को मालूम कैसे नहीं हुआ? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर रात के अंधेरे में कातिल चुपचाप घर के अंदर कैसे घुस आए? उनका किसी ने विरोध क्यों नहीं किया, या फिर विरोध किया तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक क्यों नहीं आई? ऐसे तमाम सवाल पर जवाब अभी बाकी था। अब केस की जांच के लिए पहुंची कानपुर पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करने लगी और तफ्तीश घर वालों से पूछताछ के साथ ही शुरू होनी थी। इस परिवार के 4 में से 2 लोगों का कत्ल तो हो चुका था, बाकी बचे थे 2 लोग जिनसे पूछताछ जरूरी थी। लेकिन अपने माँ बाप को खोकर दंपति के बेटे और बेटी दोनों का बुरा हाल था। ऐसे में पुलिस के पास इंतजार करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। तब तक क्राइम स्पॉट पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने भी सभी तरह के सबूत इकट्ठा किए। दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया ताकि खून करने का तरीका और साफ हो सके। और इसी के साथ पुलिस ने बुजुर्ग दंपति के मोबाइल फ़ोन और उनके मोबाइल नंबरों को भी जांच शुरू की। अब मृतक के बेटे से पूछताछ की गई, तब उसने बताया कि आधी रात उसके माँ बाप को कातिलों ने चापड़ से गला काट कर मार डाले और उसे कुछ मालूम भी नहीं चला, क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पर कमरे में सो रहा था, जबकि नीचे उसके मम्मी पापा और उसकी बहन सो रही थी। पापा बाहर वाले कमरे में थे, जबकि मम्मी और बहन अंदर वाले कमरे में साथ सोई थी। सुबह सुबह उसकी बहन ने ही उसे जगाया और बताया कि किसी ने उनके मम्मी पापा का कत्ल कर दिया है। हालांकि इस बयान के साथ साथ बेटे ने एक और मार्केबल बात कही, वो ये कि बीती रात तो उसे चक्कर सा आ रहा था और उसे शक है कि किसी ने उसके खाने में कुछ मिला दिया था। मगर सोचने की बात ये थी कि तब तक उसके घर में बाहर से कोई आया भी नहीं था। बेटे की इस बयान से 2 सवाल खड़े हो रहे थे। पहला तो ये कि जब कत्ल से पहले घर में बाहर से कोई आया ही नहीं था, तो फिर उनके खाने में कोई चीज़ किसने मिलाई? और दूसरा ये कि जब बहन माँ के साथ ही सो रही थी, तो फिर उसे अपनी माँ पर हुए हमले का पता क्यों नहीं चल पाया? मामला बड़ा ही अजीब था। अब पुलिस ने इस घर की बेटी से पूछताछ शुरू की। कोमल ने भी लगभग वही कहानी सुनाई जो उसका भाई सुना रहा था। मतलब कातिल रात के घर में घुसकर मम्मी पापा की जान से मारकर चले गए और जब तक उसकी नींद खुली तो कातिल घर से निकल चुके थे। हालांकि उसने एक अलग बात जरूर कही थी कि उसने 3 नकाबपोश कातिलों को घर से भागते हुए देखा था और इनमें उसके भाई अनूप का छोटा वाला साला मयंक गुप्ता भी शामिल था। अब पुलिस ने एक बार
फिर घर के बेटे अनूप से बात करने का निर्णय लिया। असल में अनूप का अपनी पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा था और उसकी पत्नी इन दिनों अलग रह रही थी। मुआवजे के तौर पर पत्नी और उसके घर वालों ने अनूप और उसके घर वालों से 50 लाख रुपये की मांग भी रखी थी। ऐसे में अनूप जो कहानी सुना रहा था उसके मुताबिक उसके माँ बाप का कत्ल उसकी बीवी के भाइयों ने ही किया था। शक अनूप के सालों समेत नकाबपोश कातिलों पर था जो आधी रात चुपके से घर में घुस आए थे। ऐसे में पुलिस ने गली में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने का फैसला किया, लेकिन फुटेज में कुछ अलग ही नजर आ रहा था। फुटेज में 3 नकाबपोश कातिलों की जगह सिर्फ एक ही नकाबपोश शख्स खाली हाथ पैदल घर की तरफ आता दिख रहा था और करीब 1 घंटे के बाद वो पैदल ही वापस जाता भी दिखा, लेकिन वापसी में उसके हाथ में एक बैग जरूर मौजूद था। जाहिर है जब 3 नकाबपोश कातिल की जगह यही एकलौता शख्स कैमरे में कैद हुआ तो शक इसी शख्स पर होना ही था। इसी के साथ कई ऐसी बातें थी जो शक पैदा कर रही थी। अब यह भी पता चला कि कातिलों ने घर में घुसकर हत्या की, लेकिन घर में किसी को इस बात का पता नहीं चला, खासकर बेटी को जो खुद माँ के एक ही बिस्तर पर सो रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? बेटी ने बताया कि उसने 3 नकाबपोश कातिलों को भागते हुए देखा था। तो फिर सवाल ये था कि उसने शोर क्यों नहीं मचाया? फोनी घर में इतने आसानी से कैसे दाखिल हो गए, जबकि आमतौर पर रात को लोग दरवाज़ा बंद करके सोते हैं। ये बातें घर की बेटी कोमल को संदेह के दायरे में ला रही थी। जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो कई सवालों का जवाब देने में लड़खड़ाने लगी, खासकर घर का दरवाज़ा खुला होने, कातिलों को देखने के बावजूद उसके चुप रह जाने, 2 कत्ल के बावजूद खुद के अनजान होने का उसके पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे में जब पुलिस ने उससे सख्ती की तो आखिरकार उसने कबूल लिया कि उसी ने अपने प्रेमी रोहित के साथ मिलकर अपने माँ बाप की हत्या की है। पूछताछ में कोमल ने बताया तो उसने रोहित के साथ मिलकर इस कत्ल की योजना बनाई थी। यहाँ तक कि वो माँ बाप के अलावा अपने भाई अनूप को भी मारना चाहती थी। कुछ इसी इरादे ने उसने बीती रात माँ बाप के साथ साथ भाई को भी जूस में जहर मिला कर दिया था, लेकिन भाई ने जूस पूरा नहीं पिया और जिंदा बच गया, जबकि माँ बाप जूस पीकर सो गए। कत्ल के दौरान भी आधी रात उसने ऊपर जाकर अपने भाई अनूप को जगाने की कोशिश की थी ताकि आशिक के हाथों उसे भी कत्ल किया जा सके, लेकिन गहरी नींद में सो रहे अनूप ने पहली बार में दरवाज़ा नहीं खोला और तब माँ बाप की जान लेकर ही आशिक रोहित भाग गया। दूसरा प्लान के मुताबिक उसने अपने भाई को जगाकर माँ बाप के कत्ल का ड्रामा शुरू कर दिया। पुलिस की पूछताछ में घर की बेटी कोमल अपने माँ बाप की जान लेने की बात कबूल कर चुकी थी, लेकिन सवाल ये था कि आखिर एक बेटी ने अपने ही माँ बाप की जान क्यों ली, और वो भी इतने भयानक तरीके से। उसने कत्ल की ये पूरी साजिश कैसे रची और क्यों अपने भाई की भी जान लेना चाहती थी। पुलिस की पूछताछ में बेटी ने पूरी कहानी सुनाई। असल में कोमल को अब ये कोई 24 साल पहले मुन्नालाल और राजदेवी ने अपने एक रिश्तेदार से गोद लिया था। उन्हें कोई बेटी नहीं थी। यही कारण है कि उन्होंने कोमल को गोद लेकर बड़े नाजों से पाला था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन उनकी यही गोद ली हुई बेटी उनके कत्ल की वजह बन जाएगी। कोमल उसी मोहल्ले में रहने वाले एक लड़के रोहित से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। कोमल के रोहित के भाई राहुल से भी अच्छे संबंध थे, लेकिन कोमल के माँ बाप इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। उधर भाई अनूप का अपनी ही बीवी और ससुराल वालों से विवाद चल रहा था। ससुराल वाले 50 लाख रुपये मांग रहे थे और ऐसे मुन्नालाल अपना मकान बेचने के बारे में भी सोच विचार कर रहे थे, जिससे कोमल घबराने लगी थी। उसे लग रहा था कि अगर उसके पिता ने प्रॉपर्टी बेच दी तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे में एक तो बात प्रॉपर्टी की चाहत और दूसरा आशिक से शादी कर चैन की जिंदगी, इन 2 ख्वाहिशों के चलते इसने इतनी बड़ी साजिश रच डाली। वो मारना तो अपने भाई को भी चाहती थी, इसीलिए उसने उसके जूस में भी जहर मिला दिया था, लेकिन भाई ने जूस कड़वा होने की वजह से पूरा नहीं पिया और बच गया। संयोग से उसने खुद को जगाने की पहली कोशिश में दरवाज़ा भी नहीं खोला और इस तरह उसकी जान बच गई।
कोमल ने अपने प्रेमी रोहित के भाई से जहर मंगवाया था, जो उसने जूस में मिला दिया था। उसकी साजिश ये थी कि सभी को जूस में जहर मिलाकर मारने के बाद इसे खुदकुशी का रोक देना था। इसी इरादे से उसने अपने माता पिता को मोबाइल से खुद को एक आत्महत्या जैसा एक मैसेज भी भेजकर रख लिया था। वो इसे भाई के वैवाहिक विवाद के चलते तीनों की आत्महत्या का रूप देना चाहती थी।